पाठ 4 जादुई टोकरी। पाठ प्रवेश। साक्षी एक दयालु लड़की है जो जानवरों से प्यार करती है। उसके पास कई जानवर हैं जिन्हें वह अलग-अलग टोकरियों में रखती है। एक दिन उसे मंदिर के बाहर एक टोकरी मिली जिसे वह अपने घर ले आई। टोकरी जादुई है। अब देखते हैं कि टोकरी किसकी कौन सी पोल खोलती है। साक्षी 8 साल की एक बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसे सभी जानवरों से बहुत प्यार था। वह किसी भी जानवर को तकलीफ में देखती तो उसकी मदद करती। साक्षी के घर में बहुत सारी टोकरियां थीं। उसने कुछ जानवर पाल रखे थे, जैसे कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और तोता। वह अपने सभी जानवरों को उन टोकरियों में रखती और उनके साथ खूब खेलती। साक्षी के घर को सब छोटा चिड़िया घर कहते थे। एक दिन साक्षी अपने चाचा के साथ बाजार गई। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा पिल्ला दिखाई दिया। उसकी अभी आंखें भी नहीं खुली थीं। चाचा ने जल्दी से उसे उठा लिया और बोले, यह कितना प्यारा है, लेकिन इसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। साक्षी और चाचा ने उस पिल्ले की माँ को बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। उन्होंने पिल्ले को अपने घर ले जाने का फैसला किया, परंतु साक्षी के पास उसके लिए कोई टोकरी नहीं थी। उसने बाजार में बहुत सारी टोकरियां देखीं, पर उसे कोई टोकरी पसंद नहीं आई। वे मायूस होकर घर वापस आ ही रहे थे कि तभी उन्हें मंदिर के बाहर एक बहुत ही सुंदर टोकरी दिखाई दी। साक्षी ने टोकरी को उठाया और बोली, कितनी सुंदर टोकरी है, इसे ऐसे कौन छोड़ गया? मैं पंडित जी से पूछकर यह टोकरी घर ले जाती हूँ। साक्षी और चाचा मंदिर के अंदर गए। पंडित जी, क्या मैं यह टोकरी ले जाऊं? साक्षी ने पूछा। पंडित जी बोले, हाँ बिटिया, वैसे भी यह यहाँ पड़ी ही है, पता नहीं कौन छोड़ गया। साक्षी उस टोकरी को घर ले जाती है और उसमें छोटा सा बिछौना लगाती है। वह उस पिल्ले को टोकरी में रख देती है। जैसे ही वह पिल्ला टोकरी में जाता है, वह इंसानों की भाषा में बात करने लगता है और बाहर आते ही फिर से वैसा हो जाता है। साक्षी चौंक जाती है और सोचती है, यह कैसी टोकरी है? किसी और जानवर को इसमें रख कर देखती हूँ। साक्षी अपनी बिल्ली को उस टोकरी में रखती है। जैसे ही बिल्ली टोकरी में जाती है, वह भी इंसानों की भाषा में बात करने लगती है। अब साक्षी समझ जाती है कि यह टोकरी का ही जादू है। साक्षी उस टोकरी को संभाल कर रख देती है और पिल्ले के लिए दूसरी टोकरी तैयार करती है। अब जब भी साक्षी को किसी जानवर से बात करनी होती है, तो वह उसे उस जादुई टोकरी में रख देती है। साक्षी को बहुत अच्छा लगता है जब जानवर उसे अपने मन की बात बताते हैं। एक दिन एक पड़ोसी साक्षी को अपनी बिल्ली से बात करते हुए देख लेता है। वह सोचने लगता है, साक्षी के पास जो जानवर हैं, वे इंसानों की भाषा में बोल सकते हैं। क्यों ना मैं इन जानवरों को चुराकर चिड़ियाघर में बेच दूं? मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि इंसानों की भाषा में बोलने वाले जानवर किसी ने देखे नहीं होंगे। पड़ोसी साक्षी के जानवरों को चुराने की योजना बनाता है। गलती से एक दिन साक्षी उस जादुई टोकरी को जानवरों के पास ही भूल जाती है। रात को पड़ोसी चुपके से
जानवरों को चुराने के लिए आता है। सबसे पहले चुराने के लिए जैसे ही वह बिल्ली को हाथ लगाता है, वह खुद बिल्ली बन जाता है। उसे देखकर सभी जानवर शोर मचाने लगते हैं। साक्षी भागकर वहां पहुंचती है और ऊंची आवाज में पूछती है, क्या हुआ? तुम सब इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? तभी साक्षी की नजर दूसरी बिल्ली पर पड़ती है। वह हैरान हो जाती है कि एक और बिल्ली कहां से आ गई। साक्षी उस बिल्ली को टोकरी में बैठाती है और उससे पूछती है कि वह कौन है। पड़ोसी बेचारा घबराकर बताता है, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। मैं तुम्हारे जानवरों को चुराने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे बिल्ली बन गया। इतने में टोकरी में से आवाज आती है, यह सब मैंने किया है। साक्षी उस पड़ोसी बने बिल्ली को टोकरी में से निकालती है और टोकरी अंदर ले जाती है। साक्षी टोकरी से विनती करती है कि वह उसके पड़ोसी को क्षमा कर दे और उसे फिर से इंसान बना दे। टोकरी साक्षी की बात मान जाती है और बिल्ली बने पड़ोसी को इंसान बना देती है। पड़ोसी साक्षी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा और यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। साक्षी उसे जाने देती है और टोकरी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख देती है।